तो आज बात करते हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई फाइनेंशियल एनालिसिस की पूरी दुनिया को ही बदल रहा है। देखिए, फाइनेंस की दुनिया में ना सिर्फ फॉर्मूले जानना ही काफी नहीं होता। असली खेल तो ये है कि उन फॉर्मूलों को असली मार्केट की प्रॉब्लम सुलझाने में कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो चलिए इसी दिलचस्प सफर पर चलते हैं। तो ये हैं अमित, जो सीएफए लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं। और उनकी ये जो दिक्कत है ना, ये बहुत से स्टूडेंट्स की है। मतलब थ्योरी तो पता है, फॉर्मूले रटे हुए हैं, लेकिन जब उसे असल दुनिया के सवालों पर लगाने की बारी आती है तो एक कनेक्शन ही नहीं बन पाता। तो आज हम देखेंगे कि एआई इस गैप को कैसे भरता है। तो अमित के मेंटोर हैं रोहित, और रोहित ने अमित को एक सीधा सा चैलेंज दिया। कहा, ये लो असली मार्केट का डेटा और एक पोर्टफोलियो एनालिसिस करके दिखाओ। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक आईटी सेक्टर का स्टॉक और एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे चलते हैं? मतलब जब एक ऊपर जाता है तो दूसरा भी ऊपर जाता है, या फिर वो अलग अलग दिशाओं में जाते हैं? तो ये है वो डेटा जिसके साथ हमें काम करना है। बहुत सिंपल है। एक तरफ है स्टॉक ए जो एक आईटी स्टॉक है, और दूसरी तरफ है स्टॉक बी जो कि एक बैंकिंग स्टॉक है। और ये हैं उनके पिछले 5 महीनों के मंथली रिटर्न्स। हमारा पूरा एनालिसिस इसी डेटा पर टिका है। अब इससे पहले कि हम सीधे कैलकुलेशन में कूदें, रोहित 2 बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स इस पूरे एनालिसिस की नींव हैं। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि कोवेरिएंस और कोरिलेशन क्या होता है, और इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। इसको ना एक आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कोवेरिएंस एक कंपास की तरह है। वो आपको बस ये बताएगा कि 2 स्टॉक एक ही दिशा में जा रहे हैं या अलग अलग, मतलब सिर्फ डायरेक्शन। लेकिन कोरिलेशन वो एक जीपीएस की तरह है। वो आपको डायरेक्शन तो बताएगा ही, साथ में ये भी बताएगा कि वो रिश्ता कितना मजबूत है, और इसकी जो वैल्यू है ना, वो हमेशा -1 और +1 के बीच में रहती है। यही चीज कोरिलेशन को इतना पावरफुल बना देती है। तो चलिए पहले देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को पुराने तरीके से, मतलब मैन्युअली हाथ से कैसे सॉल्व किया जाता है। ये वो क्लासिक लंबा और मेहनत वाला तरीका है जो दशकों से चला आ रहा है। देखिए, प्रोसेस में कितने सारे स्टेप्स हैं। पहले तो हर स्टॉक का मीन रिटर्न निकालो, फिर उस मीन का इस्तेमाल करके कोवेरिएंस कैलकुलेट करो, और फिर आखिर में कोवेरिएंस और हर स्टॉक के स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब उनके रिटर्न में कितना उतार चढ़ाव है, उसे यूज करके कोरिलेशन तक पहुंचो। भाई, इसमें काफी टाइम और मेहनत लगती है। और इतनी सारी मेहनत और कैलकुलेशंस के बाद फाइनली एक नंबर आता है, +0.98। +0.98 ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन है। मतलब सीधी सी बात है, ये दोनों स्टॉक लगभग एक साथ ही ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इस जवाब तक पहुंचने का एक बहुत ही तेज तरीका है। एक ऐसा तरीका है जो सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं करता, बल्कि आपको ये भी बताता है कि उस नंबर का आखिर मतलब क्या है। और यहीं पर एंट्री होती है एआई की। रोहित अमित को दिखाता है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट इन एक्सेल। ये एक ऐसा टूल है जो फाइनेंशियल एनालिसिस के पूरे खेल को ही बदल कर रख देता है। अब जरा उस पुराने लंबे चौड़े तरीके के सामने इसे रख कर देखिए, कितना सिंपल है। स्टेप 1, डेटा को एक्सेल शीट में पेस्ट करो। स्टेप 2, कोपायलट को एक सीधा सा सवाल लिखो। और स्टेप 3, बस हो गया, आपको तुरंत अपना जवाब मिल जाता है। और मजे की बात यह है कि इसके लिए कोई कॉम्प्लेक्स कोडिंग या लंबे लंबे फॉर्मूलों की जरूरत नहीं है। आपको बस एक सिंपल सी अपनी भाषा में एक प्रॉम्प्ट लिखना है। जैसे कि यहां लिखा है, स्टॉक ए और स्टॉक बी के बीच कोवेरिएंस और कोरिलेशन कैलकुलेट करो, और सीएफए लेवल 1 के हिसाब से इसका मतलब समझाओ। आप एआई को बस ये बता रहे हैं कि क्या चाहिए और किस कॉन्टेक्स्ट में चाहिए। और यहीं पर है असली मैजिक। एआई ने आपको सिर्फ +0.98 का नंबर नहीं दिया, नहीं, उसने उस नंबर का मतलब समझाया, उसकी व्याख्या की। उसने ये बताया कि हाई पॉजिटिव कोरिलेशन इंडिकेट्स लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स। यही तो वो इनसाइट है, वो सो व्हाट वाला जवाब है जो असल में मैटर करता है। तो चलिए अब इस बात पर फोकस करते हैं कि ये जो नतीजा निकला है वो एक इन्वेस्टर के लिए इतना जरूरी क्यों है। ये सिर्फ मैथ्स की कोई एक्सरसाइज नहीं है, ये एक असली इन्वेस्टमेंट डिसीजन की नींव है। तो एक निवेशक के लिए इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? रोहित के कुछ प्रो टिप्स देखिए। जब कोरिलेशन +1 के करीब हो, जैसे हमारा +0.98 है, तो इसका मतलब है कि स्टॉक्स एक साथ चलते हैं, और ये एक खराब डाइवर्सिफिकेशन की निशानी है। मतलब अगर आपके पोर्टफोलियो में पहले से स्टॉक ए है, तो स्टॉक बी को जोड़ने से रिस्क कम नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों तो एक ही नाव में सवार हैं। एक डूबा तो दूसरा भी साथ जाएगा। अच्छा डाइवर्सिफिकेशन तब होता है जब कोरिलेशन -1 के करीब हो। और बस
इसी पल अमित को सब कुछ समझ आ जाता है। उसे ये एहसास होता है कि फाइनेंस का मतलब सिर्फ फॉर्मूले रटना नहीं है, बल्कि उन फॉर्मूलों से जो जानकारी मिलती है उसका इस्तेमाल करके बेहतर पोर्टफोलियो डिसीजन लेना है। एआई ने उसे कैलकुलेशंस के जाल से निकालकर सीधे इंटरप्रिटेशन के मैदान में ला खड़ा किया है। और ये सब हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। एक ऐसी दुनिया में जहां एआई सारे मुश्किल कैलकुलेशन संभाल रहा है, तो फिर एक फाइनेंस प्रोफेशनल का सबसे ज़रूरी स्किल क्या है? क्या वो सिर्फ इंटरप्रिटेशन है? मतलब डेटा में छिपी कहानी को बताना और नंबर्स के पीछे का क्यों समझाना? इस पर सोचिएगा ज़रूर।